जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कई साल पहले इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि जनगणना 2001 के मुताबिक देश में मुसलमानों की संख्या 13.4% है, जबकि दिसंबर 2011 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जेलों में इनकी संख्या 21% है। लेकिन इसी बीच यूपी से आई इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जनगणना 2011 के मुताबिक सूबे में मुसलमानों की संख्या 19% है, लेकिन पुलिस इनकाउंटर में मरने वाले मुसलमानों की संख्या 37% है। यानी देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। गौरतलब है कि सूबे में जब से बीजेपी की योगी सरकार बनी है, तब से न केवल हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, दबंगई, गुंडागर्दी, डकैती आदि की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि सूबे के मुसलमानों को इनकाउंटर के नाम पर मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। आपराधिक घटनाओं के मामले में यूपी ने अन्य राज्यों को कोसों दूर छोड़ दिया है। यही नहीं, इनकाउंटर के मामले में भी यूपी की पुलिस सबसे आगे चल रही है, भले ही इनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी ही क्यों ना हो। इसमें एक और चौंकाने वाली बात है कि इन इनकाउंटर में मरने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इससे तो यही लगता है कि सूबे की योगी सरकार इनकाउंटर की आड़ में सूबे के मुसलमानों की हत्या कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इनकाउंटर में मारे गए मामलों में लगभग 37% मुस्लिम थे। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पिछले 3 सालों में 6,476 इनकाउंटर किए हैं, जिनमें मारे गए 37% मुस्लिम हैं, जबकि यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी मात्र 19% है। रिपोर्ट में दिए गए डेटा के अनुसार 6,476 से अधिक मुठभेड़ में मारे गए 125 व्यक्तियों में से लगभग 47 लोग मुस्लिम थे। हालांकि इन इनकाउंटर्स में अब तक 13 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है और लगभग 941 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश मुठभेड़ पश्चिमी यूपी से जुड़े मामलों में हुई है। इनमें शामली, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड से यही पता चलता है कि इन मुठभेड़ों में 13,837 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2,419 आरोपी घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक के इनकाउंटर में 21 लोगों को मार गिराया है। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़े 3 मामलों के अलावा मरने वाले अन्य आरोपी मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बहराइच, मेरठ, बरेली, वाराणसी और बस्ती के थे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यूपी में आतंकी विकास दुबे का आतंक बहुत पहले से चल रहा था। यह बात सरकार भी जानती थी। उस वक्त उसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए कि वह सरकार की नजरों में अपराधी नहीं था, ब्राह्मण था? योगी सरकार की मानसिकता यह दर्शाती है कि अगर आतंकी विकास दुबे ने 20 पुलिसकर्मियों की हत्या नहीं की होती तो शायद योगी सरकार उसका इनकाउंटर नहीं करती। असल में जब से सूबे में योगी सरकार बनी है, तब से सूबे के मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। इस बात की गवाही आंकड़े दे रहे हैं।